स्टूडेंट, वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। तो आज क्लास 10th के चैप्टर लाइट शुरू करने वाले हैं। तो लाइट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्या होती है। आज का इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आज सिंपल रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और हो सकेगा तो रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, और उसके लॉज आज इसी के बारे में सिंपल जानते हैं। पहले आपको डिफिनीशन लिखवा देता हूँ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन द फिनोमिना थोड़ा अच्छा शब्द लेते हैं। फिनोमिनन ऑफ अ बाउंसिंग, BOUN, स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा। बाउंसिंग, यू नो आई एम बाउंसिंग बैक ऑफ a ray of light when it is the phenomena of a bouncing back of ray of light when it is incident on polished फेस। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या डिफिनीशन, ये तो मान लीजिए थ्योरेटिकल है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड या आप बोल सकते हैं आप शाइनी सरफेस, ठीक। तो ये है क्या, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी लिए जाए। रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है पहले ये जानिए। जैसे कि आपको अपना चेहरा देखना है। अच्छा, मान लीजिए आप अपना शीशा कोई घर पे हो, उसे तोड़िएगा, और मेरा नाम मत लगाइए कि सर ने कहा है, तोड़िएगा अपने ही रिस्क पे तोड़िएगा। और फिर उसको तोड़ने के बाद पीछे देखिएगा, शीशे के साइड एक पॉलिश्ड सरफेस रहता है। वो जो सरफेस इसलिए रहता है कि लाइट जो आएगी, हमें अपना चेहरा देखना है, इमेज देखनी है, जिसे हिंदी में शायद प्रतिबिंब कहते हैं, उसे देखना है। तो उसको अपने आप को हमको देखने के लिए कोई ऐसी चीज़ पीछे लगानी होती है जिससे लाइट आर पार ना हो जाए, और वही लाइट मेरी आँखों में रिफ्लेक्ट करके आ जाए। इसलिए यूज़ किया जाता है पॉलिश सरफेस, ठीक। अब आते हैं इसके बारे में। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा। दरअसल मैं कैमरा में देख के बना रहा हूँ, इसलिए राइटिंग सही नहीं जा रही है, ठीक। तो अब जैसे ये पॉलिश सरफेस हो गया, इसको पीछे से मैंने पॉलिश कर दिया, आगे से ये एकदम खूब बढ़िया शाइनी सरफेस हो गया है, खूब चमकीला धमकीला हो गया है। अब यहाँ से एक लाइट आई, ऐसे तो कई सारी लाइट आती हैं, एक लाइट नहीं कई सारी, बस मैं आपको बताने के लिए रिफ्लेक्शन होता कैसे इसलिए एक लाइट लेके आ रहा हूँ। ये जो लाइट आती है, पहले इसके बारे में जान लें। जो आती है, इस पर बम्बार्ड करती है, इस लाइट का नाम है एक इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट मतलब जो टकरा रही है, इसलिए इसका नाम इंसिडेंट पड़ गया। और रिफ्लेक्ट कर जा रही है तो इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे पड़ गया, ठीक। और इसी के बीचों बीच आती है एक तो नॉर्मल, यार नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल वो लाइन होती है जो इन दोनों को, इनके एंगल को, या कह सकते हैं इनके पार्टीशन को, मतलब इनके बीच में एक पार्टीशन डालती है, ठीक, कि वो सेपरेट कर सके इनके दोनों के बीच के एंगल को। वही होता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो आके टकराती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक
कर जाती है। जब किसी भी प्लेन सरफेस पे लाइट आके टकरा के और बाउंस बैक कर जाए, जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में लौट जाए, उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट when a light is comes or bombard in a polished surface and bounce back in the same medium, that is called reflection. Reflection is nothing, it is simply, we can say that the definition, और यार आप अपने से बना भी सकते हैं, लाइक यू कैन मेक योर ओन। ओके, सो इसके बारे में जानकारी इतनी ही है कि लाइट आती है, टकराती है, और ये ऐसा प्रोसेस होता क्यों है, क्योंकि हमें अपने इमेजेस को देखना होता है मिरर में, या फिर किसी भी, ज़रूरी थोड़ी ना मिरर में ही आपका रिफ्लेक्शन हो। आपकी रिफ्लेक्शन होती है आपके पानी में भी, आप देखते हैं तो अपना चेहरा दिखाई देता है ना, उसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन। ठीक, तो चलिए, अच्छा अब इसके कुछ लॉज हैं, तो वो लॉ देख लेते हैं। यहीं बता दूँ क्या, थोड़ा सा नहीं, यहाँ बता दें, इतनी भी कंजूसी सही नहीं। तो इसका फर्स्ट लॉ है, इसका फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल ऑफ फॉर लाइट, और वी कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस always equal to the angle of reflection। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये लाइट आई, ये बाउंस बैक करते ही ये आई हो गया, ये आर हो गया, उसके बीच में नॉर्मल, अरे यार सीधी आओ, ये जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है इंसिडेंट के साथ, सॉरी नॉर्मल के साथ, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जो एंगल आई बनाएगी नॉर्मल के साथ, मतलब इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, वही सेम एंगल, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ। ओके, लेट्स से दैट लाइक सिंपली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर यहाँ बताता हूँ, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये हमेशा ये एंगल भी 30 ही डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक, फर्स्ट लॉ यह कहता है रिफ्लेक्शन का। और सेकंड लॉ क्या कहता है, बहुत कहते हैं ये लोग यार, इंसिडेंस रिफ्लेक्शन, और वी कैन से रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज इन आ नहीं रहा है, रजाई देख लिए तुम लोग मेरी, लाइज लाइन यार, लाइन, ऑल लाइज इन ऑन सेम प्लेन। ओके, लेट्स मीन दैट कि इंसिडेंट रे, देखिए सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, अगर लाइट इधर से आ रही है और तब वो लाइट जो है वो इधर को ही निकलेगी। मान लीजिए ये एक कोई प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक, ये कोई एक प्लेन है, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। अगर लाइट एक्स में आ रही है तो वो लाइट हमेशा, अरे पेन रुक जा, वाह, तो वो
एक्स में ही निकलेगी। अगर एक्स से आ रही है तो वो एक्स से ही निकलेगी। ठीक, ये कहता है। और नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही निकलते हैं। ठीक, यही कहता है आपका सेकंड लॉ। मतलब जिस मीडियम से आ रही उस मीडियम में लौटेगी, यही कह रहा है। सिंपली इज़ दैट। देखिए आप ये सोच रहे होंगे रेगुलर ही सरफेस ले रहे हैं, जो मतलब रेगुलर इन द सेंस प्लेन सरफेस ही ले रहे हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना प्लेन ही रहे हमेशा। खुरदुरा हो गया तब सरफेस, तब सर लॉ फॉलो नहीं होगा, तब भी लॉ फॉलो होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं ना। अगर मान लीजिए ऐसे हो जाए, ठीक, मान लीजिए एक इंसिडेंट रे, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। इंसिडेंट रे आई यहाँ टकरा के, लाइट यहाँ चली गई। अरे, तो नॉर्मल जब डालेंगे तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर रहेगा। इट्स मीन दैट इर्रेगुलर सरफेस में भी ये लॉ फॉलो होता है। अब मान लीजिए लाइट यहाँ आई तो ये ऐसे निकल जाएगी और इसके बीच में नॉर्मल डालेंगे, ये एंगल बराबर रहेंगे। ये इर्रेगुलर सरफेस में भी फॉलो होता है ये लॉ। अब आइए इसके रिफ्लेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही है। रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद वीडियो को क्लोज़ करूँगा इसकी डिफिनीशन बता के। रिफ्रैक्शन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। द फिनोमिनन, the phenomenon of a bending of ray of light, of a bending of a ray of light when it enters from one medium to या तो आप ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, या एक और डिफिनीशन है। तो वो डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है कि इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन लाइक इट इज़ अ प्रोसेस नॉट हाँ इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ लाइट कम्स इन अ डिफरेंट मीडियम एंड एंटर्स टू अ डिफरेंट मीडियम, दैट इज सिंपली नोन एज द रिफ्रैक्शन। ओके, मतलब इसका कहना मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन सॉरी, वो होता क्या है। एक मान लीजिए ऊपर एक मीडियम हो गया एयर, और नीचे एक मीडियम हो गया, मीडियम लिख रहा हूँ, पागल हो गया हूँ मैं भी, वाटर। ठीक, ये मैं नॉर्मल खींच दे रहा हूँ। अगर ये एयर से आ रही है और वो दूसरे मीडियम में घुस जा रही है, अब टूवर्ड्स होगा अवे होगा, ये तो मैं बताऊँगा रेयर आंसर अगले वीडियो में। तो यही होता है प्रोसेस, एक मीडियम से आए दूसरे मीडियम में घुस जाए, उसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। ये प्रोसेस जो होता है इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर, और वीडियो चाहिए होगी तो वो भी बताइएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी आपका सपोर्ट ही है जो आगे मुझे बढ़ाएगा। धन्यवाद।